नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 29 मई हो गई है। मौसम जो है अभी भी तेज़ गर्माहट लिए है। बरसात की कहीं से भी उम्मीद अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। आज सुबह ज़रूर बादल छाए थे, उम्मीद लगी थी कि आज शहर में हल्की फुल्की बारिश होगी, प्री मानसून की कुछ ना कुछ तो शुरुआत हो ही जाएगी। पर दोपहर होते होते तक आसमान साफ़ हो गया हैगा। चिलचिलाती धूप जो है अपना रंग दिखा रही है। शहर में जल संकट बना हुआ हैगा और अखबारों की ज़्यादातर खबरें जो हैं पानी पर ही जो है चल रही है। वजह भी है कि शहर में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो आज हम पत्रिका से खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पत्रिका के पहले पेज की खबर। आज पत्रिका को हमने पहले नंबर पे इसीलिए लिया है कि शहर में जल संकट बना हुआ है। 2-2 दिन टैंकर नहीं आ रहे हैं। जिन इलाकों में टैंकर पहुंचता है लोग बर्तन लेके टैंकर के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मतलब बरसों पुराना वाला दौर वापस लौट आया है। ये जल संकट को देखते हुए हालात इतने दयनीय हो रहे हैं कि पिछले हफ्ते की बात कर लें, महापौर पुष्यमित्रा भार्गव के बाहर जो है गंदगी को साफ करने के लिए ट्रीटेड वाटर से सफाई होती है, उसका वीडियो जो है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से जारी करते हैं। महापौर सफाई देते हैं कि ट्रीटेड पानी का उपयोग जो है किया जा रहा है। अब सवाल इसमें नया हो गया, इसमें एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं। जल मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के जल मंत्री जो कि इंदौर में रहते हैं, उनका रेसिडेंसी एरिया के बंगले में पेयजल के पानी से टैंकर पे से बढ़िया प्रेशर लगाकर पंप चल रहा है और पानी की बौछार की जा रही है, तरी की जा रही है, बंगले को हरियाली बनाए रखने के लिए, बंगले को तर करने के लिए। फोटो के साथ पत्रिका ने पहले पन्ने पर खबर दी है। मंत्री जी का भी फोटो लगाया है। हालांकि इसमें मंत्री जी का बयान हो जाता खबर में तो मनोज जी मुझे लगता थोड़ी जान आ जाती। बिल्कुल सही। भीषण गर्मी जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, मंत्री जी के बंगले पर जो पेयजल से तरी हो रही है। अब ये नहीं कह सकते मंत्री जी कि ये जो पानी आया था नगर निगम से ये ट्रीटेड वाटर था। वैसे भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ट्रीटेड वाटर से बड़े लोग जो हैं थोड़ा परहेज करते हैं, करना भी चाहिए। ट्रीटेड वाटर को जहां भी आप डालेंगे उसकी बदबू आएगी, उससे मच्छर पनपते हैं, इसलिए ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल करने से डरते हैं। मनोज जी, मंत्री जी के बंगले पर पेयजल के पानी से तरी हो रही, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना साहब, मंत्री जी हैं, जल संसाधन मंत्री, उनके बंगले पे नहीं होगी तो क्या किसी और के बंगले पे होगी? चलो ये तो भला हो कि वो महापौर जी के बंगले में ड्रेनेज की सफाई वाला मामला निकल गया, अन्यथा महापौर जी तो पूरी तरह उलझ गए थे एक बार की, है ना। ये ठीक है कि ट्रीटेड वाटर है तो पर क्यों वापरना भैया? गर्मी के अंदर इस पानी का उपयोग करना ही क्यों? जब देख रहे हैं कि सारी निगाहें, सारे कैमरे, सारे एंगल हमारे ऊपर फिट है, ऐसे में एक भी गलती आपके पूरे व्यवहार को ज़ीरो कर देती है। ऐसे में महापौर जी को, मंत्री जी को, अन्य लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे देखिए ना, कल की घटना है, अहिल्या बावड़ी का उद्घाटन करने हमारे देखने आए मुख्यमंत्री जी बाकायदा वो ईंधन बचाने के लिए एक गाड़ी में सवार होकर जाते हैं, ट्रेवलर में बैठ के जाते हैं, बनती है और वो भी मंत्री जी के इलाके में जाते हैं, तो खबर बनती है ना। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों से आपकी इज्जत बढ़ती है और इस प्रकार के ये जो पानी वगैरह, भले ही आपने नहीं बोला हो, किसी और की गलती हो, लेकिन हुआ तो आपके ही है, इसलिए आपके ऊपर पूरा दोषारोपण। मतलब कुल मिला के मनोज जी, आपने मंत्री जी का जवाब आना उसका इशारा भी कर दिया है कि मंत्री जी यही कहेंगे, मुझे तो जानकारी में नहीं था। हालांकि मंत्री जी के जवाब का इंतजार इस शहर के लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जैसा मनोज जी ने कहा, मुझे लगता है उसके आसपास के जवाब आएगा। अब हम प्रभात किरण की खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में भी जो खबर हमने ली है वो भी पानी से ही जुड़ी है। जब शहर का जल स्तर खत्म होने लगा, बोरिंग सूखने लगे, नर्मदा से पानी उतना ही आ रहा है, पर जो बोरिंग सूख गए, निजी हो या सरकारी हो, उसके बाद शहर में जल संकट गहरा गया। अब ये बोरिंग क्यों सूख गए, क्यों, इनका जल स्तर कैसे बना रहेगा, ज़मीन में पानी कैसा बना है, उसके लिए हमें तालाबों को जिंदा रखना होगा। तालाबों को जिंदा रखने की अब सूझ पड़ी है। चिंता इसलिए की गई कि इस बार जो है जल संकट शहर ने आईना दिखा दिया है कि हम कहाँ आएंगे। अब शहर के 26 तालाबों जो नगर निगम सीमा में आते हैं, 26 तालाबों की नगर निगम के BOBI से जाँच कराई गई कि यहाँ कितने कब्जे हैं। पहली रिपोर्ट आई है, अभी पूरे सर्वे नहीं हुआ है। पहली रिपोर्ट में सिर्फ 23 कब्जे निकले हैं। सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, जो तालावली चांदा 100 बीघा का था, आज 40 बीघा का बचा है। 60 बीघा कब्जेदारी जीम गए, उसके बावजूद भी शहर के 26 तालाबों पर अभी 23 कब्जे ही दिखे हैं। मनोज जी, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा शेखर भैया कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए जैसी स्थिति हमारे प्रशासन की चल रही है।
सब चल रहा है, सब कब्जे हैं। मेरे को याद है कि हम जब नगर निगम में ड्रेनेज और इस विभाग में जाते थे तो बलराम वर्मा ने कई बार बिलावली के आसपास के कैचमेंट एरिया में या अन्य तालाबों के आसपास के कैचमेंट एरिया में इंक्रोचमेंट की बात उठाई थी। तब से लेके अभी तक 7, 8, 10 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं रेंग रही है सब, है ना। क्या होता है कि ज़मीन इतनी वैल्यूएबल हो गई इस शहर की कि तालाब को खाने में 1 सेकंड नहीं लगा रहे हैं, मिनट नहीं लगा रहे हैं। अभी इनकी बात तो छोड़िए, सरकार खा रही है ना। पीपलिया हाना तालाब के अंदर सरकार को क्या ज़रूरत थी बिल्डिंग बनाने की, क्या ज़रूरत थी? उसको और गहरा कर लेते, मान ले। और इस प्रकार के, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि ये तालाब 26 बता रहे हैं और 2-4 ढूंढ के निकाल लेंगे, वो तो 29 बोलता है। उनका तो अस्तित्व भी खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया। क्योंकि आपने बिलावली तालाब की बात की है, कमिश्नर जो थे, कमिश्नर और कलेक्टर कर बिलावली और लिम्बोदी तालाब की चैनल को देखने गए थे जहाँ से पानी आता, उसके कब्जे भी उन्होंने देखे हैं और कब्जे हटाने को लेकर बीओई से कार्रवाई का भी कहा है। फिर बात कर लें शहर की कुएं बावड़ियों की, सरकार ने जलगंगा संवर्धन अभियान में कुएं बावड़ियों को फिर जिंदा करने की कोशिश की है। मनोज जी, आपको लगता है कि इसकी सूद बहुत लेट हो गई है? लेट तो हुई है, और इसके अलावा अभी भी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको कई उदाहरण देता हूँ। आप मलारगंज के अंदर मेट्रो ला रहे हो, वहाँ पर सबसे बड़ी बावड़ी है, उसका क्या होगा? उसमें मेट्रो में पानी जाएगा कि मेट्रो 120 फीट नीचे, जो वर्ल्ड में, दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे नीचे बन रही है, उस चक्कर में ये बावड़ी के, अरे उसका भी ट्रीटमेंट कर लो। मैं पिछली बार मैंने नारद की वाणी नाम का मेरा जो कॉलम है, इसके अंदर भी 48 बावड़ियों की बात कही गई थी। तो मैंने कहा 1, 2, 3 बावड़ियाँ और बनवा दो, 51 बावड़ियों का शहर कहला जाएगा। तो 3 बावड़ियाँ तो इनसे बनी नहीं 3 साल के अंदर। तो बावड़ियों का तो निर्माण होना चाहिए, क्योंकि उस पर इंक्रोचमेंट नहीं होता है। बावड़ियों का निर्माण तो हो जाएगा, पर जो है उन्हें जिंदा कर ले, नहीं, अच्छी बात है, वो बड़ी बात है। 45 साफ हो गई और अच्छी हो गई, बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं अग्निमांड की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमांड भी पानी से भरा हुआ है। वजह है कि शहर का जो ताजा विषय पानी हैगा। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की एक रिपोर्ट सामने आई हैगी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्वच्छता का ट्रॉफी संभाले जो नगर निगम अपने आप को खूब इतराता है, वो नगर निगम जनता को गिलास में शुद्ध पानी तक नहीं दे पा रहा है। सभी 85 वार्डों में जो उन्होंने जल ऑडिट कराया था, उसकी रिपोर्ट को वो कहते हैं कि सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो 29 वार्डों में जो सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट आज सामने कर दी है। 250 से ज़्यादा सैंपल लिए गए, 98% सैंपल पीने लायक नहीं बताए गए हैं। इसके अंदर उस हर इलाके को लिया गया है, चाहे बस्ती इलाका हो, मध्यम वर्गीय इलाका हो या पॉश कॉलोनी वाला इलाका हो, सभी के नमूने फेल हो गए हैं। जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट पर अगर किसी को दिक्कत है, चूँकि महापौर खुद वकील हैं, वे हम उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उन्हें सामने ला सकते हैं। जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट आज सामने की गई है वो 2 दिन पहले राजधानी भास्कर में छप चुकी है। बिल्कुल सही है। 2 दिन पहले ये 90% का मामला आया था। जीतू पटवारी ट्रोल भी हुए थे कि इनके पास कैसे आंकड़ा आ गया है, ये क्या है, जानकार है, ज्ञानी है। उन्होंने 29 वार्ड की स्थिति देखी। नगर निगम ने भी 85 वार्ड के अंदर जल ऑडिट कराना चाहिए, देखना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट और खुला बोलता हूँ कि लोधीपुरा जो पूर्व महापौर का क्षेत्र है, वहाँ के पानी के अंदर भी रोजाना पीने पर मालूम पड़ रहा है कि वहाँ TDS बढ़ चुका है। तो ये कहाँ से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? जल ऑडिट होना जरूरी है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी, पानी का पानी, चलो पानी हम थोड़ा सा पानी से बाहर आ जाते हैं। अग्निमांड की एक और खबर की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ये जो खबर है, ये भी आम लोगों के काम की खबर है, आम लोगों से जुड़ी खबर है। गजब की अराजकता है इंदौर में। बिल्कुल सही बात है, इंदौर में अराजकता की कोई कमी नहीं है। 350 करोड़ रुपए लगा के BRTS कॉरिडोर बनाया जाता है, उसका कई सालों तक दुख झेलाया जाता है शहर के लोगों को, उसके बाद में कोर्ट के इशारे पर उसे तोड़ दिया जाता है। और अब उस पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बना दी जाती है, कागजों पर बना दी गई है, बैठ के कर ली गई, सुझाव सबसे ले लिए गए, पर अमल में किसी को ला नहीं रहे हैं और ज़मीनी काम शुरू नहीं कर रहे हैं। अब ज़मीनी काम शुरू तो कर दिया है, पत्रे लगा दिए, BRTS कॉरिडोर हटा दिया आपने, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए पत्रे लगा डाले। लोगों को आज भी BRTS खुला नहीं मिल रहा है, या पत्रों से परेशान हो रहे हैं। मनोज जी। जी बिल्कुल, ये आपने बोला अराजकता, गजब की अराजकता। 2 प्रकार की अराजकता चल रही है इस शहर में। एक चल रही है चाकूबाजी वाली है, चाहे जहाँ पर मर्डर वर्डर होने वाली। दूसरी चल रही है प्रशासनिक अराजकता। प्रशासनिक अराजकता इस प्रकार की है कि प्रशासन का चाहे जो निर्णय, चाहे जहाँ गड्ढा खोदना, चाहे जहाँ पत्रे लगा देना, और वो गड्ढा खोदने के बाद में उसको मिट्टी से बूर देना, और वो मिट्टी फिर आज की गर्मी के अंदर धूल 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 कर रही है। ये टोटल और
टोटल प्रशासनिक अराजकता है। इसका कारण है शेखर जी कि इस शहर के अंदर अब विपक्ष नाम का नहीं रहा, और विपक्ष थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास करता है तो इस भरी गर्मी में जनता उसके साथ नहीं आ पाती है, जनता दुख झेल रही है। कहीं ऐसा न हो कि साल डेढ़ साल बाद जो चुनाव आए उसमें ये सब परिणाम भोगने को मिल जाएं। हालांकि मनोज जी, आप जी सर जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष अभी शहर में दिखने लगा है। अगर बात कर ली जाए जल आंदोलन की, अगर बात कर ली जाए या किसी भी आंदोलन की बात, अभी बात कर ले 3 दिन पहले ही राजवाड़ा पर इतना बड़ा आंदोलन किया गया। मतलब विपक्ष को पानी ने जिंदा कर दिया है, चाहे वो भागीरथपुरा से शुरू किया गया हो या जल संकट से शुरू कर दिया गया हो। अब हम दैनिक दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। पहले हम शहर की खबरों की बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग ने पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल का गलत इस्तेमाल। मनोज जी, छात्र छात्राओं को मूल स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूलों में अवैध रूप से इंपोर्ट किया जाता है। क्या है ये पूरी कहानी तो इस प्रकार की है कि आंकड़ों का इधर उधर करने का खेल होता है इसके अंदर। शिक्षा विभाग का पोर्टल के बहुत बड़ा पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल कहते हैं। इसके ऊपर कई चीज़ें लटकी हुई है, इसके ऊपर छात्रवृत्ति भी लटका है, ये भी लटका है। इस प्रकार से पोर्टल बहुत भारी हो चुका है, इसमें सारे प्रकार के डाटा है, और इसको हैंडल करने वाले ये कहें कि हम अज्ञानी सरी के लोग हैं, तो इस प्रकार की गलतियाँ होना स्वाभाविक है। और इससे शिक्षा विभाग के पोर्टल और इस प्रकार की सिस्टम से आपने देखा होगा कि इंदौर में 3 करोड़ रुपए निकाल ले। बिल्कुल सही बात है, 3 करोड़ रुपए का गबन हो जाता है और 2 साल बाद पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। अभी एक खबर की ओर हम बात कर लेते हैं। विमानतल पर यानी एयरपोर्ट पर आप फोटो खींचते अगर पकड़ा गए तो 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि विमानतल पर अब नेतागण फोटो नहीं खिंचा पाएंगे। नेता पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नेता ने तो फोटो खिंचा लिया, पर जो पकड़ाएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा। नहीं, मेरा मानना है ये बेवकूफ़ी भरी हरकत है। आजकल ऊपर से सैटेलाइट से सब कुछ खींचा जा रहा है, बड़े दूरी वाले कैमरे आ गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये रोक लगाना, पहले कहा जाता था ना कि इस मंदिर में जाएंगे वहाँ फ़ोटो नहीं खींचने दें। वहाँ की दुकानदारों के लिए थी व्यवस्था कि वो दुकानदार बढ़िया सा फ़ोटो खींचता था और बाहर बेचता था। ये आजकल सबके पास जेब में मोबाइल है, सब खींचा खांची होती रहेगी। ये सब बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपने लोगों की जेब में एंड्रॉइड और स्मार्टफोन दिए गाय के लिए। अरे लोग के उसमें फोटो खिंचाने के लिए तो ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। चश्मे में लगे हैं कैमरे बहुत। अब क्या है, आप बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। चलो मनोज, अब हम देश दुनिया की खबरों की बात कर लेते हैं। ये पहले बनने की वो खबरें हैं दैनिक दोपहर से जो खास आपके लिए निकाली जाती है। सबसे बड़ी खबर जो बताई जा रही है कि मध्यावधि चुनाव की कवायद शुरू हो गई देश में। क्यों शुरू हो गई, बड़ा समझने वाली बात हैगी। भारतीय जनता पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही हैगी। उसके नतीजे अगर बेहतर आते हैं तो पार्टी को ऐसा लगता है कि मध्यावधि चुनाव करा देना चाहिए कि जो बीजेपी अभी 240 सीटों पर है उसे 300 सीटें आसानी से मिल जाएगी, ताकि वो बैसाखियों के सहारे जो देश में सरकार चला रही उससे आज़ादी मिल जाएगी। क्षेत्रीय दलों का जो धीरे धीरे पतन हो रहा है, देखा है आपने। उत्तरी राज्यों से कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया हो गया है। साउथ में भी जो है भाजपा की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि मध्यावधि चुनाव की नौबत को ला दी जाए। अगर हालांकि ये सरकार के हाथ में जब चाहे जब करा सकती है। सरकार सिर्फ वेट एंड वॉच कर रही है कि यूपी का नतीजा क्या आता है, क्योंकि सरकार के लिए यूपी में जीत बड़ी मायने रखती हैगी। अगर यूपी किला फतह कर लिया तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की मंशा है कि मध्यावधि चुनाव करा ही ली जाए। मनोज जी, अरे मेरा मानना है, आपका भी एक बार ऐसा ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और बड़ा भयंकर चला, इंडिया शाइनिंग और फील गुड। और क्या हुआ, 6 महीने पहले चुनाव करवा लिया, साफ हो गए। ये सब मतलब सोचने वाली बातें हैं। बड़ी मुश्किल बात रहती है मध्यावधि चुनाव करवाना। हालांकि एक बात आपने बहुत अच्छी बोली या इस खबर के अनुसार कि 240 सीटों पर कहीं ना कहीं खुटका तो रहता है। और आज की तारीख में जो उत्तर भारत और लगभग दक्षिण को थोड़ा बहुत छोड़ दें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी पेट हो गई, पकड़ हो गई। इसके चलते वो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात भी सत्य है, ये हाइपोथेटिकल वाला क्वेश्चन या खबर नहीं है, ये इसमें संभावना दिखती है, नजर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। ये सब खबर भी क्यों निकल के आ रही है आपको समझना होगा कि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों से देख रहे हैं कि लोकल पार्टियां राज्यों की खत्म होती जा रही है। लोकल पार्टियां खत्म हो रही है, उसका असर जो है उनकी कमाई पर भी दिखने लगा है। एक खबर कह रही है कि क्षेत्रीय दलों की कमाई 51% घट गई हैगी।
हो पिछले 2 साल की अगर कमाई देखी जाए, 2 साल में उनकी कमाई आधी हो गई है। बात कर लेते हैं भाजपा की कमाई की। चूंकि भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है तो कमाई के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसा होना ही है, जब क्षेत्रीय दल खत्म होंगे तो उन पर कौन जो है पैसा लगाएगा। और चूंकि भाजपा आगे बढ़ रही है तो भाजपा की कमाई बढ़ रही है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ, बाजार में हरियाली खुशहाली का दौर हैगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है, पर शेयर मार्केट में जो है थोड़ी सी तेजी का रुख दिखाई दे रहा हैगा। तो ये हरियाली खुशहाली बाजार में चलती रहेगी, क्योंकि जब भी ट्रम्प बाबा कुछ बोलते हैं तो शेयर मार्केट हिलता है। और जब ट्रम्प बाबा शांत हो जाता है शेयर मार्केट अपने फ्लो में आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये तो थी आज के अखबारों की चर्चा। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए। हमारे कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद कीजिए। धन्यवाद।